नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सबसे पहले खबरों की शुरुआत होगी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई खबर के साथ। दरअसल मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव, उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल परिवार के सभी लोग उनके पास पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। फिलहाल डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। देश के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। यहाँ उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में मौजूद है। आपको बता दें कि कई दिनों से मुलायम सिंह यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और आज जब उनकी तबीयत और बिगड़ी तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। और सीएम योगी कानपुर के कोरथा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने हेल्थ पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर शोक संतप्त परिजनों का संबल बांधने और उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में उनका सहयोग करने के लिए वहाँ पर हैं। कानपुर नगर से जुड़े हुए हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक गण जो हमारे हैं, इन सभी के साथ कल से ही यहाँ पर पीड़ितों की सेवा में यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। दुखद घटना आज प्रातः भी 3 बजे भी हुई। चकेरी थाना क्षेत्र में विंध्याचल धाम की ओर प्रस्थान कर रहे श्रद्धालुओं के एक डंपर पर ट्रक ने पीछे से ठोकर मारी थी। इसमें भी 5 मौतें हुई हैं और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार रात को हुए दर्दनाक हादसे में 3 परिवार पूरी तरह से उजड़ गए। गांव में मातम छाया हुआ है और चारों तरफ हादसे से हाहाकार मचा हुआ है। इस पूरी घटना में कोरथा गांव के रहने वाले 26 लोग एक साथ मारे गए हैं और कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं। 7 वर्ष दरअसल यहां पर रहने वाले राजू के 7 वर्षीय बेटे अभी के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए ये लोग गए हुए थे। मुंडन से लौटते वक्त गांव की दूरी बस 5 किलोमीटर ही बची थी, लेकिन सभी हादसे का शिकार हो गए। गांव की दूरी तय करने से पहले ही उन्हें मौत ने अपने आगोश में ले लिया। हादसे में गांव के 3 ऐसे परिवार भी हैं जो पूरी तरह से उजड़ गए। परिवार में सिर्फ महिलाओं के पति बचे हैं। घाटमपुर के भीतर गांव सीएचसी में हादसे के बाद स्ट्रेचर और बेंच पर पड़े शव पर लोगों की निगाहें ठहर गई। गांव वालों की मुंडन की खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई। हादसे में गांव के 3 ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से उजड़ गए हैं। यहां के निवासी कल्लू की पत्नी विनीता अपने दोनों बच्चों शिवम और सानवी के साथ मुंडन संस्कार में गए थे। दूसरा परिवार लीलावती अपनी बेटी मनीषा और बेटे छोटू के साथ गई थी। तो वहीं तीसरे परिवार के
जय देवी जो अपने बेटे रवि के साथ गई थी, ये सभी उसी ट्रॉली में सवार थे और इन सभी की इस हादसे में मौत हो गई। इनके परिवार में सिर्फ 3 महिलाओं के पति ही बचे हैं। और कन्नौज पुलिस ने बड़े चंदन तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चंदन तस्करों के पास से तकरीबन 75 लाख रुपए की कीमत वाली चंदन की लकड़ी बरामद की है। इस दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। कन्नौज सदर कोतवाली पुलिस को देर रात सूचना मिली कि राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से आ रही फर्रुखाबाद के नंबर की एक डीसीएम पर तस्करी कर लाई जा रही चंदन की अवैध लकड़ी भरी हुई है। सूचना मिलने के आधार पर कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर डीसीएम को रोक लिया। तलाशी के दौरान बोरों में भरी करीब 2 टन चंदन की लकड़ी बरामद हुई। पुलिस ने गाड़ी में बैठे शिखाना मोहल्ले के 4 तस्करों को भी हिरासत में लिया है। कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि पकड़े गए चंदन की कीमत करीब 75 लाख रुपए है। तस्करों का संगठित गिरोह इसे यहां के कुछ इत्र निर्माताओं की डिमांड पर यहां लाता है। उन्होंने बताया कि सभी तस्करों को चंदन माफिया घोषित कर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज पुलिस ने आज अवैध चंदन की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके तार राजस्थान से जुड़े हुए थे और गुजरात से भी जुड़े हुए थे। इस गिरोह के सदस्य अवैध रूप से तस्करी की हुई चंदन की लकड़ी को डिमांड पर विभिन्न स्थलों पर पहुंचाते थे और सूचना पर कल इन अभियुक्तों को यहाँ कन्नौज से गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त जहाँ पर सामान पहुँचाते हैं उन स्थलों को और ऐसे फैक्ट्रियों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिनके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो अवैध चंदन बरामद हुआ है उसकी मार्केट कीमत जो है वो लगभग 75 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों का चालान किया जा रहा है और इसमें आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें चंदन माफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज पुलिस ने आज अवैध चंदन की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया।